Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 10th class science chapter 1st chemical equations and reactions. Our topic is type of chemicals reaction. Chemicals reaction कितने प्रकार की हैं उसके types. We have learned in class 9th that during a chemical reaction के दौरान atoms of one element do not change into those of another element. देखिए जो एटम्स हैं एक एलिमेंट के वो दूसरे एलिमेंट के एटम्स में चेंज नहीं होते हैं. नोर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर अगर हम करते हैं तो उसमें कोई एटम ये नहीं होता भाई वो ख़त्म हो जाए या फिर अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर या कोई नया आ जाए. एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस. एटम्स के बीच में या तो बॉन्डिंग होती है या बॉन्डिंग टूटती है, या तो बनती है बॉन्डिंग या टूटती है, जिससे क्या होता है नया सब्सटेंस बनता है. यू विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3rd and 4th के अंदर हम ये करेंगे भाई किस तरह से बॉन्ड बनता है. तो इसी के आधार पर हम अब कर रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. पहली जो टाइप्स है वो कौन सी है रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. नाम से ही क्लियर है भाई जैसे कि कोई दो तीन चीज़ों का या कॉम्बिनेशन है मिलके बनाए हुए जो संयोजन है यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखिए एक्टिविटी के द्वारा हम कर रहे हैं. टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया किसी बीकर के अंदर या फिर क्विकलाइम्स इन बीकर के अंदर ले लिया भाई. जो चूना है चूने का पानी जिस तरह हम बोलते हैं. स्लोली ऐड वाटर टू दिस, उसमें पानी ऐड कर दीजिए. टच द बीकर है, उसको टच करके देखिए कुछ चेंज हुआ है उसमें. डू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर वो गर्म हुआ है या नहीं हुआ है देख लीजिए. तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा. सेलेक्ट लाइम्स, बुझा हुआ चूना मिलेगा हमें. कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, देखिए तो होता क्या है इस प्रतिक्रिया में, इस रिएक्शन के अंदर. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर, देखिए एकदम से पानी के साथ रिएक्शन करता है कैल्शियम ऑक्साइड. ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम्स जिसको हमने बोला है अनबुझा चूना जो वाटर के साथ रिएक्शन कर दी तो क्या बना दिया, सेलेक्ट लाइम्स बुझा हुआ चूना बना दिया. इनके पानी के साथ रिएक्शन कर दी CaOH, इसकी पावर 2 है तो ये क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना. और साथ में क्या होती है हीट प्रोड्यूस होती है यानी गर्म हो जाता है तो ये रिएक्शन बनती है भाई. यानी कि देखिए दो चीज़ें थी कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके इन्होंने क्या बना दिया, एक चीज़ बना दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो संयोजन हो गया इनका, इकट्ठी होगी तो इनके इसलिए कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म में सिंगल प्रोडक्ट बन गया था इनसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सच रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more रिएक्शन, दो रिएक्टेंट से जो सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. देखिए इसका और एग्जांपल हम देख रहे हैं. ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ड स्लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शंस, अगर हम बात करते हैं इसी रिएक्शन के अंदर बाय वाइट वॉशिंग वॉल्स, जो दीवारों की पुट्टी होती है दीवारों के ऊपर करी जाती है. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसके अंदर रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वायु में क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूना है ये रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. और उसके बाद ये लेयर किसकी बन जाती है उसके ऊपर, कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार के ऊपर. कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म आफ्टर 2 or 3 डे, वाइट वॉश जो किया उसके 2-3 दिन के बाद बनता है ये, जिससे क्या आती है शाइनिंग फिनिश वाल के ऊपर चमक आती है. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज आल्सो, मार्बल का भी केमिकल फार्मूला कैल्शियम देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर ही होता है सेम ही. देखिए यहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझा हुआ जो चूना था जिसमें
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करी तो क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया भाई, जिसको हम क्या मार्बल का फार्मूला भी यही होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो पानी अलग निकाल दिया H2O। इसके बाद दूसरी रिएक्शन हम कर रहे हैं। लेट अस डिस्कस मोर एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दूसरे एग्जांपल देख रहे हैं। देखिए, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जलाते हैं, कार्बन किस में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मतलब दोनों मिले और एक बना दिया, कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे ही वाटर बनता है H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। देखिए हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, तो यानी कि जब पानी बनता है यानी कि H2O, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए अब H2O हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2, तो यानी कि यहाँ पे बाहर भी 2 लिया, H के क्या हो गए 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन क्या रहेंगे 2। तो इस तरह से ये कंबाइन होकर दोनों एक वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो देखिए, इन सिंपल लैंग्वेज हम क्या कह सकते हैं, से दैट व्हेन 2 आर मोर सब्सटेंशिया एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट जब बनाते हैं द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो ने कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, काफ़ी मात्रा में हीट इवॉल्व होती है, अभी हमने एक्टिविटी जो पढ़ी हैं। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिससे गर्म हो जाता है मिक्सचर। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, वो रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है। विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब कोई प्रोडक्ट बनता है, आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक। हीट रिलीज होती है कि गर्माई टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक हीट रिलीज जो होती है। अदर एग्जांपल हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन के, देखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जो होती है CH4 और किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डलती है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और साथ में बाहर क्या निकल जाता है H2O। तो डू यू नाउ रिस्पिरेशन इज एन एक्जोथर्मिक, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है, श्वसन की अगर हम बात करते हैं उसमें भी क्या है भाई, हीट रिलीज होती है, एक्जोथर्मिक है। वी ऑल नाउ दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, ये हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से। ड्यूरिंग डाइजेशन, जब डाइजेशन होता है हमारा, फूड इज ब्रेकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस में फूड टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे राइस हम खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, ब्रेड कंटेन्स, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट टूट के किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो हमारी सेलों में होती है, हमारी बॉडी में, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और एनर्जी देती है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पिरेशन, इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा होता है वो उसके अंदर ये रिएक्शन होती है, रिस्पिरेशन रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6 में तुम डिटेल में पढ़ोगे। देखिए क्या था, जो कार्बोहाइड्रेट था उससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज बन गया ओजन से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना दिया, फिर आगे CO2 गैस छोड़ते हैं हम, और साथ में क्या निकलता है, पानी, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो यानी कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है ये। इसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्जोथर्मिक। देखिए जो वेजिटेबल मैटर हैं, वनस्पति मैटर हैं, जो भी जैसे पेड़ पौधों के या सब्जियों के छिलके विलके वगैरह, या जो उनसे जो कंपोस्ट बनता है, खाद वगैरह बनता है, उसमें भी क्या होती है, गर्माइश ही आती है, तो वो भी क्या एनर्जी रिलीज करती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1, वी हैव हीट इट गेन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन है ये, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि डिकम्पोज होता है भाई बिखरना, एक चीज़ से 2 या 3 में बिखर के जाना, वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। देखिए एक्टिविटी के द्वारा कर रहे हैं हम ये भी। टेक ए 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लिया इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब्स,
2 ग्राम फेरिक क्रिस्टल सल्फेट, देखिए फेरिक सल्फेट क्रिस्टल ले लिया बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। नोट द कलर ऑफ फेरिक सल्फेट का कलर देख लीजिए। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम, इसको फ्लेम के ऊपर गर्म कर लीजिए। देखिए डायग्राम में दिखा रखा है भाई, ये फेरिक सल्फेट इस ट्यूब के अंदर ले रखा है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। नीचे बर्नर है, इसकी क्रिस्टल है इसमें, तो इसको गर्म करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, फिर इसका कलर देखिए हीट करने के बाद क्या होता है। देखिए ध्यान रखना है इसमें 2 चीज़ का। एक तो जो ये डू नॉट पॉइंट माउथ, ये जो ट्यूब अपने मुंह की तरफ नहीं करनी, क्योंकि कई बार ये नुकसान कर सकती है आँख में, नाक पे, इस तरह चेहरे पे थोड़ा सा साइड में रखनी है। वेफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स, थोड़ी सी गैस अपने हाथ से अपने नाक की तरफ इस तरफ करनी है ताकि तुम उसकी स्मेल का पता लगा उसको। देखिए फिर इसमें क्या होता है भाई, हैव यू नोटिस, इसमें क्या चीज़ नोट की तुमने इस एक्सपेरिमेंट में, एक्टिविटी में, दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज्ड, हरा कलर चेंज हो गया। कैन यू स्मेल द करेक्टरिस्टिक्स ओडोर्स बर्निंग ऑफ द सल्फर, देखिए उसकी जो स्मेल को अगर तुम सूंघ के देखते हो, जब वो जलती है उसमें से जो गैस निकलती है, तो उससे भी तुम पता लगा सकते हो भी क्या चेंज हुआ है। देखिए फेरिक सल्फेट था ये जो हमने ट्यूब में लिया, Fe2SO4 इसका फार्मूला होता है। फेरिस यानी कि आयरन का, सल्फेट सल्फर और ऑक्सीजन की 4 पावर, ये इसके साथ इसको गर्म किया था हमने, क्या बन गया फिर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन गया। और साथ में रिलीज क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि 3 बन गए। ये सिंगल था ये फेरस सल्फेट, इसमें से क्या बन गया फेरिक ऑक्साइड अलग, नंबर 2 पे सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर 3 पे सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हमारी ये इक्वेशन अभी हमने शुरू किया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि ये सिंगल जो था कंपाउंड ये 3 में बिखर गया है, तो डिकम्पोज हो गया, बिखर गया है इस तरह से। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट, तुमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू सिंपलर प्रोडक्ट, यानी सिंगल था ये, अलग अलग इसके प्रोडक्ट बन गए। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल यानी कि FeSO4, साथ में क्या है H2 है, एक्वस सोल्यूशन है क्योंकि ये। लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, जब ये गर्म करते हैं पानी का लॉस कर देता है और कलर भी चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोज टू, फिर किस चीज़ में बिखर जाता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर ऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में। तो फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड, ये SO2 और SO3 क्या हैं, गैस हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्री, कई जगह यूज़ होती है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम्स या क्विक लाइम्स, चूने, जो चूने का पानी होता है जिस तरह से लाइम्स। इट मैनी यूज, इसके कई यूज हैं। यूज इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में इसका यूज़ होता है। वेर डिकम्पोजिंग रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, हीटिंग करने से होती है। इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, तो इसका मतलब जब हीट देते हैं तो इसका हीट का मतलब किससे है, थर्मल से। इसका नाम इस रिएक्शन का क्या हो गया फिर, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया भाई। देखिए लाइमस्टोन ये ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 और हीट कर दिया तो क्या बन गया, क्विक लाइम से कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, 2 बन गए इसके भी। और साथ में क्या देनी पड़ी इसको, हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन, दूसरा है और एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं अभी। देखिए टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर ले लीजिए। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर ये ले रखा है भाई लेड नाइट्रेट, इसमें बॉइलिंग ट्यूब के अंदर पेयर ऑफ टंग से इसको पकड़ रखा है, चिमटी से बर्नर के ऊपर रखा हुआ है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टंग्स, हीट इट ओवर ए फ्लेम्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या चेंज होता है इसमें ऑब्जर्व कर लेना है। देखिए यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें तुम्हें जब भाप निकल रही हैं ये निकलती हुई दिखाई देंगी ब्राउन कलर की। नाइट्रिस जो क्या है NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। दीज रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज, देखिए
तो इसकी ये रिएक्शन बन जाएगी इसके अंदर। लेड नाइट्रेट था ये, लेड यानी कि शीशा होता है PbNO3 की 2 पावर यानी कि लेड नाइट्रेट जो है हीट कर दिया तो किस में बदल गए, लेड ऑक्साइड PbO, और साथ में क्या निकल गया भाई, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, और कौन सी गैस निकली है, ऑक्सीजन। तो मतलब ये सिंगल था, इसके बाद जैसे क्या बन गए, प्रोडक्ट्स बन गए 3। तो यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.7। टेक ए प्लास्टिक मग, प्लास्टिक का मग ले लीजिए, ले रखा है प्लास्टिक का मग। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस, इसके बेस पे नीचे 2 सुराख कर लीजिए। रबड़ स्टॉपर इन दिस होल्स, और इसमें रबड़ के डाटे वगैरह यानी कोई चीज़ डाल दीजिए होल्स, रबर स्टॉपर्स। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड, इसके अंदर कार्बन के इलेक्ट्रोड, ये किधर डाल दिया, ये किधर डाल दिया, इसको नाम क्या दे दिया, एनोड, इसको क्या, कैथोड। दीज रबर स्टॉपर्स कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया, ये जोड़ रखे बैटरी से। फिल द मग विद वाटर, पानी से भर दिया मग को, आधा कर दिया विद वाटर, सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स, ताकि इलेक्ट्रोड क्या हो जाए, इसमें डूब जाएं। ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे डाल दी फिर उस लिक्विड के अंदर। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। फिल विद वाटर, इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, पानी से भरी हुई दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर डाल दीजिए, किस इलेक्ट्रोड के ऊपर, एक इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, कैथोड के, एनोड और कैथोड के ऊपर डाल दी दोनों। स्विच ऑन दी करंट, जो स्विच ऑन कर दीजिए यहाँ से, ऑन दी स्विच ऑन कर दिया। उसके बाद क्या होता है देखिए, इन्वर्ट, देखिए टेस्ट ट्यूब फिल विद वाटर और स्विच ऑन कर दिया हमने। तो उसके बाद एंड लीव दी ऑपरेटर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इसे ऐसे ही रहने दीजिए। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट द बोथ द इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बबल्स दिखाई देंगे तुम्हें। दिस बबल्स वाटर इन दिस दी टेस्ट ट्यूब, देखिए पानी को धकेलेंगे वो, ये टेस्ट ट्यूब थी, यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है भाई, और इस तरफ ये क्या है, हाइड्रोजन। हम ये जब टेस्ट ट्यूब निकालेंगे तो चेक करके देख लेंगे, जिसमें माचिस की तीली से देख लेंगे, जो बढ़ेगी तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस है, जिसमें नहीं बलती वो दूसरी तरफ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। तो इज वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब, क्या दोनों में सेम वॉल्यूम है गैस का, नहीं है। वंस टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैस, अलग अलग गैस होंगी। टेस्ट दीज गैसेज 1 by 1, चेक करके देख लेंगे, और या फिर स्मेल चेक करके देख लेंगे। दिस टेस्ट मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली, ध्यान से करना है टीचर की प्रेजेंस में। व्हाट हैपन इन ईच केस, और इसको सारा के सारे के ऑब्जर्वेशन हम नोट कर लेंगे। इसके बाद अगली एक्टिविटी है 1.8। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लिया, चाइना डिश में ले रखा। व्हाट इज द कलर, ऐसा कैसा कलर है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट, सूर्य की लाइट जहाँ आती है वहाँ पे रख दीजिए इसको। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद इसके कलर को फिर देखना है, देखिए क्या रिएक्शन होती है। यू विल सो दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड, जो सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड था, टर्न ग्रे इन सनलाइट में वो ग्रे से कलर का हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड से क्या बन गया, सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो गया है। तो इस तरह से डिकम्पोज हो गया है। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड का केस अगर हम लेके चलें, उसके अंदर भी Ag सिल्वर है, Br ब्रोमाइड है, सनलाइट में इसमें भी Ag अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। दी अबाव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जो ये रिएक्शन है ऊपर की, ये किसमें, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफर होते हैं, जो फोटो होती हैं उनको, उनके लिए इसका यूज़ होता है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी काजिंग दीज डिकम्पोजिशन, किस तरह की एनर्जी है। वी सी दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी रिलीज नहीं होती। एनर्जी क्या करती है, अब्जॉर्व करती है, या तो हीट हमें देनी पड़ती है, या सनलाइट से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है, जिससे क्या होता है फिर रिएक्टेंट टूटता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स बन जाते हैं फिर उसके।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब एनर्जी इज अब्जॉर्ब। यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एनर्जी क्या होती है यहाँ पे, अब्जॉर्ब करता है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट जो होते हैं उनको एनर्जी देनी पड़ती है, रिलीज नहीं करता, अब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इस तरह से हम और भी रिएक्शन करके देख सकते हैं। जैसे दिखा रखा है 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब लेके, इनके केस में हम देख सकते हैं भाई हीट रिलीज होती है, अब्जॉर्ब होती है, कैसी रिएक्शन है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।